Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel Eureka 79. आज की हमारी क्लास पहले की तरह करंट अफेयर्स पर आधारित है। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ जीके के भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के में कुछ पुरस्कारों की घोषणा हुई है। उसमें पहला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला है उनकी फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। इसमें दूसरा पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है। कृति सेनन को मिला है उनकी फिल्म मिमी के लिए। कृति सेनन मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उनको दिया गया है। तीसरा अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है शेरशाह मूवी को। किस मूवी को मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह मूवी को मिला है। अगला पुरस्कार है फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार। फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है पुष्पा द राइज को। ये फिल्म अभी हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में धूम मचा रही है। आप इसके गाने आज भी सुन रहे होंगे। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार मिला है पौली को। पौली ये लघु फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार इसी पौली फिल्म को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कैंडी। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का जो पुरस्कार दिया गया है वो कैंडी वेब सीरीज को मिला है। इसके साथ ही आप अगले प्रश्न पर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से संबंधित कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको आप याद करें। संभावना है कि वो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हों। यह दिवस यूनेस्को द्वारा 1999 में अनुमोदित किया गया। एक प्रश्न ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का जो अनुमोदन यूनेस्को ने किया वो किस सन में किया था? 1999 में किया था। एक और प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सर्वप्रथम किस देश से आया? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश से आया। किससे आया? बांग्लादेश से आया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश से आया 1999 में। अगला प्रश्न है विज्ञानम सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? एक प्रश्न है विज्ञानम सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 22 से 28 फरवरी तक किया जाएगा। कब से कब तक होगा? 22 से 28 फरवरी तक होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? संस्थानों से संबंधित प्रश्न भी हमारी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और इसीलिए इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण संस्थान अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसको यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है। तो वह स्थित है, इसका उत्तर है देवनार मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देवनार मुंबई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? एक बार फिर याद करें इसको, देवनार मुंबई में स्थित है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस आप देखें, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आप फरवरी माह में मनाए जाने वाले जो विशिष्ट दिवस हैं उनको जरूर याद रखें। सिर्फ वैलेंटाइन को ही न याद रखें।
और भी दिवस जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, काला पानी जमीन विवाद किन दो देशों के बीच है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे जरूर याद कर रखें। काला पानी जमीन विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भारत और नेपाल के बीच। काला पानी जमीन विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, कौन सा अभियान? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चल रहा है ये। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कब तक केंद्र सरकार योजना बना रही है, रखने की मंजूरी दी है कि ये जारी रखा जाए? 31 मार्च 2026 को। कब तक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जारी रखा जाएगा? 31 मार्च 2026 को यह केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, नव भारत साक्षरता अभियान की अवधि कब से कब तक है? यह प्रश्न है महत्वपूर्ण। नव भारत साक्षरता अभियान की अवधि कब से कब तक है? तो इसका सिंपल सा उत्तर है 2022 से 2027 तक। कब तक है? 2022 से 2027 तक। एक बार फिर से देख लें, नव भारत साक्षरता अभियान की अवधि 2022 से 2027 तक है। ठीक है, अब आज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, आप देखें, प्रश्न है ये, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए चलाया जा रहा है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए चलाया जा रहा है? तो यह है 15 वर्ष या उससे अधिक। कितने के लिए? 15 वर्ष या उससे अधिक। फिर से पढ़ें, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए चलाया जा रहा है? तो इसका उत्तर आप तुरंत देंगे 15 वर्ष या उससे अधिक के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र, भारत का या देश का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र खोला गया है। किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में किया गया है, क्योंकि ये डुगोंग वहीं पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर एवं पाक खाड़ी में यह संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। ठीक है, तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है ये, इंडियन न्यूट्रिनो वेधशाला का निर्माण। अभी आपने देखा होगा कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये जो है समाचार में बहुत ही रहा पिछले दिनों, 2-3 दिन पहले भी। इसके पीछे कारण है कि इससे उस राज्य के लोग अर्थात तमिलनाडु राज्य के लोग कहते हैं कि इससे पश्चिमी घाट में जो जैव विविधता है उसको नुकसान पहुंचेगा, वहां के स्थानीय निवासियों को भी इससे स्वास्थ्य के संकट हो सकते हैं, इसलिए इंडियन न्यूट्रिनो वेधशाला के निर्माण पर रोक लगाने की बात की गई। अब आपको परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर स्थित है, कहां पर बनाया जा रहा है, इसका निर्माण कहां पर होना है? इंडियन न्यूट्रिनो वेधशाला ऑब्जर्वेटरी का निर्माण थेनी जनपद, तमिलनाडु राज्य का एक जनपद, एक जिला है थेनी जनपद में स्थापित होना है। तो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला का निर्माण कहां पर होगा? कहां पर हो रहा है? थेनी तमिलनाडु में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। आप इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लें और आने वाली परीक्षाओं में इससे आपको निश्चित सहयोग मिलेगा। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल यूरेका 79 को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस बात को ना भूलें कि आपको बेल बटन भी दबाना है, जिससे कि हमारे आने वाले
नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।